ये जो वीडियो या ब्लॉग आप देखने वाले हैं ये मैंने शूट किया था अराउंड 1 हफ्ते पहले और अभी तक ये मैंने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि ये अभी तक एडिट नहीं हो पाया था। और मैंने अपने बड़े वाले ब्लॉग में बताया था कि एक वीडियो आने वाली है मेरे लोअर बैक के पेन से रिलेटेड। तो यही वो वीडियो है, अभी एडिट हो गया है तो मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, देखिए जाके। तो ये व्लॉग शूट करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि पिछला जो व्लॉग मैंने डाला उसके बाद मैंने सोचा था कि एक दिन का ब्रेक लेंगे और अगले दिन व्लॉग करेंगे। तो पर आपने जो मेरी चाल देखी है उसको देख के आपको समझ आ गया या फिर टाइटल देख के भी आपको समझ में आ गया हो तो कुछ परेशानी हो गई है। तो परेशानी ये हुई है कि हम गए थे वर्कआउट करने के लिए। आज हमारा था लेग्स डे, तो हम लेग्स डे में गए, हमने जाके नॉर्मल अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। उसमें पहले हमने नॉर्मल स्क्वाट्स मारे, फ्री स्क्वाट्स। उसके बाद जैसे ही हम वेटेड स्क्वाट की तरह धीरे धीरे हमने वेट बढ़ाया और तीसरे चौथे सेट के दूसरे रेप में मेरी कमर में आया हल्का सा दर्द। तो ये जो दर्द हुआ है ये सिर्फ आज की करामात की वजह से नहीं, ये हुआ है कल की करामात की वजह से। कल जो हमारा वर्कआउट था वो बैक का वर्कआउट था, तो उसमें हमने डेडलिफ्ट ऑब्वियसली मारी होगी। तो हमने जो हाईवेस्ट सेट था उसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मुझे लग रहा था ये मुझसे ढंग से लगे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा वेट कम के करके और मैंने मार लिया। मैंने पूरा वर्कआउट किया आराम से। फिर मैं हेयर कट कराने गया जो कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा। पर जब मैं हेयर कट करा के वापस आया, जब मुझे घर पे आके रियलाइज हुआ कि मेरे बैक में थोड़ा सा पेन हो गया। और फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे मेरे लोअर बैक का जो दर्द है वो ठीक हो जाए, और वो हो भी। मतलब मैं सुबह उठा तो मेरा कोई दर्द वर्द नहीं था, पर जैसे ही वर्कआउट मैं करने गया तो वो फिर से रिलैप्स हो गया। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी ये मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि हर किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था। पर इस बार दर्द थोड़ा ज़्यादा है तो हमको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, तो पूरा हम इसको करते हैं। तो जैसे ही मेरे जिम में लोअर बैक में पेन हुआ, मैं फटाफट पहुँच गया था मेडिकल स्टोर पर। वहाँ से मैं लेके आया 2 चीज़ें। भाई ये क्या हालत कर रखी है इसकी, एक गाड़ी। हमेशा 5 रुपये बढ़ जाते हैं इस पर, इससे बड़ा नहीं है। एक स्लोन बाम, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये ऐसी जड़ी बूटी है ना, जो भी आपको कोई दर्द हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरे पास पहले से भी था पर वो ख़त्म हो गया था, कल मैंने लगाया था तो इसके लिए मुझे नया लाना पड़ा। और एक ये आइस पैक, ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे आपको फ्री में दे देगा। वो अंदर जाना बस कहना भैया आइस पैक दे दो, फ्री में दे। मतलब मैं जहाँ से लाता हूँ वो तो फ्री में देता है, तो मैं उसी दुकान से बार बार आता हूँ। आप देख लेना आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। और उसने दिया छोटा वाला, तो हमारे पास पहले से बड़ा वाला अवेलेबल था क्योंकि हम इसको भी यूज़ करते रहते हैं। तो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे इस लोअर बैक को हील करना। मतलब जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ वो 90% ऑफ द टाइम वर्क करेगा, क्योंकि जो आपको इंजरी होती है बैक वर्कआउट से वो मोस्टली इतनी मेजर नहीं होती। नॉर्मली सिर्फ आपकी मसल स्टिफ हो जाती है, तो वो चीज़ें थोड़े बहुत अगर आप चीज़ें करेंगे उससे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि जाके आइस पैक अपनी कमर पे लगाना है और उसके साथ आराम से लेट जाना है काफ़ी टाइम तक। और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर खाना खाना चाहे खाना खा सकते हैं, आप लैपटॉप चला सकते हैं। आप बस पड़े रहिए और इसको अपना काम करने दीजिए। इससे ये चीज़ आपको दिन में मतलब अराउंड 1-2 घंटे के इंटरवल बाद काफ़ी बार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मेजरली आइस से ही वर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर इंजरी, और मेरी बैक काफ़ी स्टिफ है अभी। कल रात को मैंने उस पर काफ़ी आइस पैक लगाया था, पर अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तो पहले 1 से 2 दिन आपको सिर्फ आइस ही लगानी है अपनी बैक पे, क्योंकि जो आइस होती है वो पेन और स्वेलिंग जो स्टार्टिंग में होती है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। उसके बाद आपको हीट की तरफ जाना है। उससे पहले आपको सिर्फ आइस ही लगाना है अपने बैक पे। और ये नहीं कि आप आइस लगा के सिर्फ पड़े हुए हैं। आपके जहाँ पे भी इंजरी मतलब बैक में इंजरी है तो उसको मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पड़े रहेंगे तो उसको ठीक होने में और टाइम लगेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप नॉर्मल जो आप स्क्वाट्स करते हैं वही आपको एयर स्क्वाट्स करने हैं। और एयर डेडलिफ्ट मारनी है आपको। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में रॉड है और
दिस। ऐसे आपको 10 से 15 स्टेप्स रिपीट करने और ये आपको करते रहना है, जिससे कि आपकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाए, थोड़ी सी मसल ग्रुप खुले। अगर वो पड़ी रहेगी तो फिर वो हील होने में और ज़्यादा टाइम लगाएगी। लोग जब उनको इंजरी हो जाती है वो काउच पे या बेड पे उस इंजरी को लेकर पड़े रहते हैं, पर अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो उसको मूवमेंट देंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है उस एरिया में थोड़ा और बढ़ जाएगा और वो जल्दी रिकवर हो सकती है। तो कल रात को जब मैं आइस लगा के रेस्ट कर रहा था अपने बैक पे, एकदम से मुझे एक छींक आई और जो उसका छींक का सारा पेन था वो सारा मेरा लोअर बैक में जाके लगा। मतलब पता नहीं छींक आई तो मेरा सीधा स्पाइन से ही पता नहीं क्यों छींक आती है, ऐसा जो भी कुछ होता है। और भाई साहब मुझे ऐसा लगा बस यमराज आने वाला है मुझे लेने। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द, मतलब सहम नहीं कहते। मतलब 2 सेकंड तक तो मैं ऐसे मुर्दा पड़ा, हिला नहीं। मतलब कि भाई बस 2-3 दिन अभी ये और परेशान करने वाली है मुझे, और यही पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा इसमें वर्क देना पड़ता है जब भी ये जल्दी रिकवर होती है, वरना तो ये 2 दिन से 2 हफ्ते में कब चेंज हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो आज है सेकंड डे ऑफ द इंजरी, लोअर बैक की इंजरी का आज दूसरा दिन है। कमर पूरी तरह स्टिफ हो चुकी है और काफ़ी परेशानी हो रही है, जहाँ तक कि मेरी चाल भी बिगड़ गई है। तो आज के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करने वाले हैं 2 चीज़ें। पहला तो हमारा ये स्लोन बाम है, इसको हम लगाएंगे। और इसको लगाने से पहले हम उसको थोड़ा हीट सेंसेशन देने वाले हैं इससे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप अपनी पीठ की गर्म सिकाई करना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत तरीके हैं, मुझे तो सबसे बेस्ट ये लगता है क्योंकि आराम से सीधा हीट आपके कमर पहुँचती है। अगर गर्म सिकाई करते हैं तो उससे पेन में रिलीव होता है, और अगर आइस से करते हैं तो उसमें हमारा स्वेलिंग कम होती है। मेरी ये बोलने में दिमाग ख़राब हो गया है। तो आज है 3rd डे ऑफ लोअर बैक पेन। तो कल जैसे मैंने आपको बताया थी, आपको हीट कंप्रेशंस यूज़ करके और अपनी जो बैक है उस पर वर्क करना है जिससे कि पेन कम हो जाए। तो ज्ञान तो मैंने बहुत बार दिया, पर कल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। कल मेरी जो कमर है वो इतनी स्टिफ हो गई थी कि मैं बेड पे बैठ के डोला वाले स्टेप कर रहा था और रेंग के मुझे इधर से उधर जाना पड़ा था। मतलब चाल ही बिगड़ गई थी भाई, एक बार इधर जा रहा है ठुमका, एक बार इधर जा रहा है ठुमका। और मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों को वीडियो दिखा पाऊँ या किसी को बोल सकूँ शूट करने। मैं बस पड़ा हुआ था और आराम कर रहा था। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आराम करना। तो ये नहीं कि आप ज़्यादा ही मस्त मौला हो जाएं और कुछ करने को चाहिए, आराम से पढ़ो और आराम करो। और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आज हम तीसरे दिन में आ गए। जितनी कल रात को मुझे परेशानी हुई उससे मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। सुबह मोटा मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा कल तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था और आज कैसे मैं फटाक से उठ पा रहा हूँ। तो तीसरे दिन में जो हमारी रिकवरी है वो काफ़ी बेटर चल रही है। और बस अब इसको जो हमारी जो हीट से हम सिकाई कर रहे हैं इसको हमें कैरी ऑन रखना है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में काफ़ी बेटर सिचुएशन हो जाएगी। बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया था कि कल तो इतना तेज़ दर्द हो गया था कि मुझे पेन किलर्स भी खाने पड़े थे। तो मैंने पेन किलर्स भी लिए थे कुछ, जिससे कि मुझे आराम मिला है। पर अब जो आराम है वो पेन किलर्स का नहीं है, क्योंकि पेन किलर्स मैंने कल रात में खाए थे, तो शायद वो उसकी वजह से अब आराम नहीं है। होपफुली जो लोअर बैक की इंजरी है वो ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, और अब मैं अच्छे से थोड़ा उठ बैठ पा रहा हूँ। मतलब कल तो मैं इतना डिपेंडेंट हो गया था हर काम के लिए, मुझे दूसरों को बुलाना पड़ रहा था, खुद मैं उठ के कुछ कर नहीं पा रहा। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो ना जब तुम खुद से नहीं कर पाते हो, हर चीज़ के लिए तुम्हें किसी और को टोकना पड़ता है। वैसे तुम जब ठीक हो और जब किसी और से काम करो तो चलता है, पर जब कर ही नहीं पा रहे हो ना, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन मैंने झेली है। होप ऐसा कब दोबारा ना झेलना पड़े मुझे। तो आज तो छींक मारने पे भी जान नहीं निकल रही, वरना छींक मारने पे भी हालत ख़राब हो रही थी कल तक तो। पर अब काफ़ी कंडीशन ठीक है। तो अभी हम यही जो हमारा ट्रीटमेंट है इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, और फिर देखते हैं कि 1-2 दिन में, मतलब कल तक क्या इस पर अपडेट आता है। तो मैं अब इसका अपडेट आपको कल दूंगा कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट है और क्या प्रोसेस सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक दिन में तो मैं अभी 2-2 मिनट में तो इसका स्टेटस नहीं दे पाऊँगा ना, उसके लिए मुझे एक दिन तो लग जाए। तो कल इसका स्टेटस मैं आपको देता हूँ। तो दिस इज़ द 4th डे ऑफ माई लोअर बैक इंजरी। मतलब 4 दिन हो गए मुझे लोअर बैक इंजरी को, और अब मेरी जो लोअर बैक में दर्द है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पहले जितना होता, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट, पर हल्की सी मतलब स्ट्रेंथ कम है लोअर बैक में। तो हमने जो ट्रीटमेंट यूज़ किया, हमने स्टार्टिंग में पहले आइस पैक यूज़ किया, उसके बाद गर्म सिकाई करी इसके ऊपर, और हीट कंप्रेशन के बाद, और थोड़ी सी मतलब एक्सरसाइज भी की, जैसे एयर स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट, जिससे कि जो हमारी मूवमेंट है वो बनी रहे। मूवमेंट जो बनी रहे, अगर मूवमेंट रहेगी हमारी लोअर बैक में तभी वो जल्दी ठीक हो पाएगी, वरना अगर आप सिर्फ पड़े रहेंगे तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। सो अभी
अब ठीक है, पर मुझे लगता है अभी स्ट्रेंथ हमको और बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो आज मैं जिम में जाके हल्के वेट के साथ डेडलिफ्ट्स ट्राई करने वाला हूँ। हमें अभी मेजरली एकदम से वेट नहीं बढ़ाना है या फिर उतना वेट नहीं मारना जितना पहले मार रहे थे, क्योंकि उससे दोबारा से लोअर बैक इंजरी हो जाए। हमें सिर्फ अभी थोड़ी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है, तो थोड़ा सा हम वेट बढ़ा के और डेडलिफ्ट्स करेंगे जिससे कि थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते हो हम उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। तो इससे हमारा जो प्रोसेस है रिकवरी का वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बैक है वो मूव होती रहे, क्योंकि स्टिफनेस वैसे ही हटेगी अगर थोड़ी आप उसको मूव करेंगे। अगर आप उसको लेके मतलब ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो फिर भी वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाई। तो आज जिम में जाके मैंने सॉर्ट ऑफ रिहैब टाइप का किया। मैंने थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्डिंग की एक्सरसाइज की, मतलब जो मैं डेडलिफ्ट नॉर्मली करता हूँ उसमें मैंने पहले बिना वेट्स के ट्राई किया मतलब डेडलिफ्ट करने का। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वेट बढ़ाया, जिससे कि जो मेरे लोअर बैक की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बेटर हो जाए। एकदम से मैं सीधा वेट नहीं बढ़ा सकता क्योंकि फिर से मैं लोअर बैक में पेन हो जाएगा वरना, और वो जो इंजरी है वो रिलैप्स हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रो, अब ऐसे ही मैं इसको करता रहूँगा एंड होपफुली थोड़े टाइम में मैं उसी लेवल पहुँच जाऊँगा जिस लेवल में मैं मतलब पहले डेडलिफ्ट कर रहा था। अराउंड 150 किलोज के अराउंड जो मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, मैं थोड़े टाइम में उस लेवल पहुँच जाऊँगा। तो यही वीडियो थी जिसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाला क्या प्रोसेस होता है, कैसे जो आपकी इंजरी होती है उसको कैसे आपको डील करना होता है, कैसे आप एक्सरसाइजेस कर करके या कैसे कौन से ट्रीटमेंट्स कर करके आप अपनी इंजरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये कंडीशन है कि पहले जब मेरी इंजरी हुई थी मैं चल भी नहीं पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो दोनों पैर हैं वो उसको उठाने में मुझे दर्द हो रहा था, क्योंकि सब कुछ स्पाइन से ऑलमोस्ट जुड़ा होता है। तो पेन होता है जब भी आपको थोड़ा सा भी उस पर स्ट्रेस डालना होता है। पर अब ये कंडीशन है कि मैं आराम से एक्सरसाइज भी कर पा रहा हूँ और वेट्स भी थोड़ा बहुत उठा पा रहा हूँ। सो अब मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं होगा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि शायद अगले हफ्ते मैं दोबारा डेडलिफ्ट ट्रेन करूँगा, तो जब वो बेटर होगा तो उसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना है। तो बस कुछ नहीं, आपको जाके सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना है एंड आप अगली वीडियो जब आएगी उसमें देख लेंगे कि क्या स्टेटस चल रहा है इस वीडियो का। तो वेट किस करो, जल्दी फटाफट जाके उस लाल बटन क्लिक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और मैं मिलूंगा आपसे इन अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग, सम अदर डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट यू टू बी। पीस। की वजह से हुआ है कि कल था बैक का वर्कआउट और बैक वर्कआउट में हम मारते हैं डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में हमारा जो हैवी मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ